हर कोई अपने को सेट करने में लगा है, यानी हर कोई चाहता है कि उसका बेटा सेट हो जाए, और यही सिस्टम भी है, यही दस्तूर भी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज आप जुड़े हुए हैं प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल बिहार में एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, यानी राज्यसभा जाने का उन्होंने पर्चा भर दिया है। मुख्यमंत्री पद वो छोड़ने जा रहे हैं। कयास यह लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी कोटे को मिलने जा रहा है, यानी बीजेपी से इस बार मुख्यमंत्री होगा। यानी 2005 से भले ही बीजेपी सत्ता में रही हो, लेकिन वर्ष 2026 में बीजेपी को मौका मिल रहा है अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का। गठबंधन की सरकार थी वर्ष 2005 में, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का सबसे पहले नाम था। मुख्यमंत्री बने भी, साथ में सहयोगी पार्टी बीजेपी रही। बीजेपी हमेशा उप डिप्टी सीएम का पद लिया, होम मिनिस्ट्री तक भी बीजेपी के पाले में नहीं था। लेकिन यह वर्ष 2025 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार की उम्र का हवाला दे करके बीजेपी को गृह मंत्रालय मिल गया। उसके बाद जब यह सिस्टम चलता रहा, बीच के कुछ दौर को, कुछ साल को छोड़ दे, तो वर्ष 2005 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है, सत्ता में है, बिहार की सत्ता पर है। जैसे ही खबर यह आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है, यह खबर आपको हम अपडेट कर दें कि बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, उन्हें नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। यह बिहार के और बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद और राज्यपाल का जो पद होता है ना, वो बड़ा गरिमामय पद होता है, बड़ा गौरवपूर्ण पद होता है, बहुत प्रतिष्ठा का पर्व होता है, एक सम्मानजनक पद होता है, प्रथम नागरिक का पद होता है। यह पद मिलना खुद में गौरव की बात है। अगर नंद किशोर यादव को यह पद मिला है तो यह उनके कार्यकाल, उनके अपने निजी विचार, उनके अपने जो पार्टी के जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पर उनको यह पद मिला है। और इस पद को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को लेकर के थी कि नंद किशोर यादव, जो कि बिहार में एक लंबे समय से कद्दावर नेता रहे हैं, और इस बात की चर्चा हर जगह रही है कि नंद किशोर यादव के समय में ऐसा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा बिहार में सड़क का निर्माण हुआ, क्योंकि बिहार की सड़कें का हाल खस्ता हाल था, जर्जर हालत थी। एक थोड़े दूरों की अगर दूरी तय करनी होती थी, एक लंबा समय लगता था, बिजली का हाल खस्ता था। तब वर्ष 2005 में जैसे ही, चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जैसे ही वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार बिहार में बनी। सरकार गठन के बाद वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने मौका दिया, या यह एक संयोग बना कि आरजेडी से बिहार के जो पूर्व रेल मंत्री कहे, पूर्व मुख्यमंत्री कहे, लालू यादव के दोनों बेटों को नीतीश कुमार ने अपने साथ लिया और डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया, स्वास्थ्य मिनिस्टर का पोस्ट दिया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो एक नई राजनीति की परिपाटी शुरू हुई और नया अध्याय शुरू हुआ। जब 2025 का दौर आया तो सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ ही निशांत कुमार, यानी उनके बेटे का नाम लिया जाने लगा। देखिए, अगर दो चीज़ें स्पष्ट होती है, यदि राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं तो बिहार में जो तस्वीरें बन रही है कि जदयू के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज चल रहे हैं, खबर यह आ रही है। दूसरी खबर यह है जिस पर बड़ी गौर करने वाली, बड़ी हैरानी होती है, यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उम्र में, जो कि उनके पुत्र का निशांत कुमार जी का भी उम्र देखा जाए तो करीब 50 वर्ष है, यदि उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलता है तो यह सभी बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बिहार के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। अब मैंडेट दिया है और उन्होंने यदि यह निर्णय लिया है तो तमाम तरह की अटकलें आती है, तमाम तरह की खबरें आती है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री अपने बेटे को अपने सामने डिप्टी सीएम बना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। हालांकि यह किसी राजनीतिक का बयान हो सकता है, मुझे उस बयान से लेना देना नहीं है, लेकिन जिन बिहार के लोगों ने वर्ष 2005 से नीतीश कुमार को सर आंखों पर बिठाया, सत्ता पर बिठाया, ताज पे बिठाया, सबसे अच्छे पदों पर बिठाया, मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, यदि वो लोग चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद उनका अगर बेटा बने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बुरी बात हो गई, या कौन सी आश्चर्य करने वाली बात हो गई। यह तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार का तजुर्बा नीतीश कुमार के बेटे को मिलेगा। जब
वैसी परिस्थिति आएगी। देखिए, राज्य है, 13 करोड़ 14 करोड़ आबादी वाले राज्य में घटनाएं होती रहती है। मैं घटनाओं को रोक नहीं सकता, लेकिन घटनाएं होती है और उसे संभालना, उससे बचना, उसका निदान करना एक बड़ा चीज़ होता है। तो यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सामने अपने बेटों को राजनीति में ला रहे हैं, सत्ता में ला रहे हैं, और निशांत कुमार यदि डिप्टी सीएम ही बन रहे हैं या सीएम बन रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, चूंकि भी बने नहीं हैं, कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यदि उनका नाम आता है तो अच्छी बात है। बिहार के लोगों को यदि लालू यादव के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आए तो बहुत अच्छी बात थी। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान आए तो बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार का नाम आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा असमंजस होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, और यह हंसी की बात है और सोचने वाली बात है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हैं, अपने बेटे को अपने पद पर लाना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और हम तो इस पर खुशी व्यक्त करते हैं। वाकई में अगर पिता के अनुभव का मार्गदर्शन, अनुभव का यदि वो मार्गदर्शित करें नीतीश कुमार अपने बेटे को, निशांत कुमार को, तो आने वाले समय में बिहार को एक सशक्त व्यक्तित्व बिहार को मिलेगा, एक सशक्त शासक मिलेगा, एक सशक्त सेवक मिलेगा, एक सशक्त मुख्यमंत्री मिलेगा, एक सशक्त राजनेता मिलेगा। कौन सी बड़ी बात है। बीटेक की उन्होंने पढ़ाई की है, नीतीश कुमार खुद भी इंजीनियर थे और उनका पुत्र भी इंजीनियर है। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भी एक इंजीनियर की है। तो बिहार में अगर इस तरह का पद किसी को मिलने जा रहा है और ये कोई अगर इंजीनियर बिहार की गद्दी संभालना है, बिहार की कमान संभाल रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें बड़ी आश्चर्य करने वाली बात क्यों हो गई। हम बहुत जगह से खबर यह देख रहे हैं कि जदयू के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, फलाना पार्टी कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, फलाना पार्टी ने यह कहा, फलाना पार्टी ने वो कहा। अरे भाई, दूसरे पक्ष का बाकी लोगों का जो काम है कहना बोलना, बोलने दीजिए। लेकिन यदि नीतीश कुमार इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा। और यदि निर्णय ले ही लिए हैं उन्होंने और नामांकन पर्चा भर ही दिया है, निशांत कुमार यदि बिहार का कमान संभालते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो अच्छी बात है बिहार के लोगों के लिए कि सब कुछ सही, यानी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन अगर निशांत कुमार को मिला और यदि इस चीज़ में वो परिपक्व हुए, तो आने वाले समय में बिहार को एक सशक्त लीडर मिलेगा बिहार के लिए। तो यह एक खुशी की बात है और इसमें बहुत आश्चर्य करने वाली बातें, बहुत तरह की खबरें, बहुत तरह की अटकलें, बहुत तरह के विराम को हम देख रहे हैं, बहुत तरह की आशंकाएँ को हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या निशांत कुमार को अगर बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में डिप्टी सीएम या सीएम के पोस्ट पर लाना चाह रहे हैं, तो यह एक अच्छी पहल है। और समय रहते, एक होता है ना कि हाँ कोई घटना हो गई या चले गए या हार गए या इनकी मौत हो गई, तब बनाया जाता तो दूसरी बात होती। लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश कुमार ने समय रहते अपने पुत्र को अगर राजनीति में लाया, अपने बेटे को राजनीति में लाया, सशक्त भूमिका में लाया। वो भी विपक्ष की भूमिका में नहीं ला रहे हैं, सशक्त भूमिका में ला रहे हैं, सत्ता में ला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और हम लोग इस पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि यदि कोई बिहार में मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़ करके जा रहे हैं और वहाँ पर अपने बेटे को बिठा रहे हैं, तो एक बड़ी त्याग है। इस त्याग को किसी ने देखा नहीं, इस त्याग को किसी समझा नहीं, इस मास्टर स्ट्रोक को किसी ने नहीं समझा। यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 14 करोड़ आबादी वाले राज्य में यदि कोई वहाँ का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के पास यदि वो अपने तजुर्बे से कोई निर्णय ले रहे हैं, तो यह एक उनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। यह मान के चलना पड़ेगा कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे उनका जो एक अपना तजुर्बा है और उनका जो निर्णय है वो बेहतर होगा। उनके निर्णय पर यकीन करना होगा, उनके इस डिसीजन पर मान कर चलना पड़ेगा कि यह उनका मास्टर स्ट्रोक है। बहुत तरह के लोग मजबूरियों की खबर चला रहे हैं, बहुत तरह लोग तमाम तरह की खबर चला रहे हैं। लेकिन यदि आप सब खबरों को दरकिनार कर दें, सारी बातों को दरकिनार कर दें, तो आप सीधा समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद पे रहते हुए जीत करके फुल मैंडेट से पूर्ण बहुमत जदयू, पूर्ण बहुमत बीजेपी जदयू की जो सरकार बनी है, और मजबूत परिस्थिति में नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति और सत्ता की चाबी, पार्टी की कमान, बिहार की कमान सौंप रहे हैं।